My dear young viewers and my dear friends, hello, how are you? And you are most welcome in Nayab Thoughts in English और आपकी टीचर रेनू यहाँ है और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर जिसका कोड है 184 और इसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं 80 और टाइम अलाउड जो है वो 3 आवर्स। ओके, तो हम पूरा पेपर इसको डिस्कस करेंगे और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल न्यू है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू द क्वेश्चन पेपर और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगी मैं, आंसर की जैसा नहीं है, ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन पेपर। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 10, सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कोड है 184, टाइम अलाउड है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 80। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, दिस पेपर कंप्राइजेस 11 क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन पेपर में 11 क्वेश्चंस हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन ज़रूरी है। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन, इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन है, रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स एंड लिटरेचर। सेक्शन ए रीडिंग 20 नंबर का, सेक्शन बी राइटिंग स्किल एंड ग्रामर 20 नंबर का, सेक्शन सी लिटरेचर 40 मार्क्स का, सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, तो इसका मतलब आपको बुक्स प्रिपेयर करनी चाहिए। अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट एंड क्वेश्चन, आपको जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उसके आगे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है और हर क्वेश्चन के पार्ट के आगे दी हुई है। नाउ सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स का है ये। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पेरेंट्स आर रिवॉर्डिंग ट्रेडिशनल चिल्ड्रन स्टोरीज, बढ़ती हुई जो पेरेंट्स की जनसंख्या है रीवर्किंग ट्रेडिशनल चिल्ड्रन स्टोरीज, वह दोबारा बच्चों की पारंपरिक कहानियों पर काम कर रहे हैं। व्हेन रीडिंग देम अलाउड टू अवॉइड थीम्स, और जब वह उन्हें तेज पढ़ते हैं तो उनके थीम्स को नज़रअंदाज करते हैं। क्यों करते हैं? दैट आर कंसिडर्ड इनअप्रोप्रिएट फॉर टुडेज सोसाइटी, क्योंकि ये जो थीम है वो आजकल के समाज के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। स्टोरीज लाइक जैक एंड बीन स्टॉक, हैंसल एंड ग्रेचल एंड द बॉय हु क्राइड वॉल्फ आर ऑफन मेंशन्ड एज एग्जाम्पल्स ऑफ टेल्स, और ये जो 3 कहानियाँ हैं जैक एंड बीन स्टॉक और हैंसल एंड ग्रेचल एंड द बॉय हु क्राइड वॉल्फ, ये आजकल उदाहरण के तौर पर दी जाती हैं। दैट सम पेरेंट्स फील वॉयलेंट और आउटडेटेड एलिमेंट्स, लेकिन कुछ पेरेंट्स महसूस करते हैं कि इन कहानियों के अंदर हिंसात्मक और बिल्कुल आउटडेटेड तत्व हैं। मैनी पेरेंट्स आर मेकिंग दीज चेंजेस टू अलाइन विद मॉडर्न सेंसिबिलिटीज़, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं इन चेंजेस को जो है वो पूरी आधुनिक संवेदनाओं के हिसाब से लेते हैं। A recent survey found that nearly 1/3 of the parents have changed key parts of these tales, और रिसेंट सर्वे के हिसाब से ये पाया गया कि 1/3 जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो इसके की पार्ट्स हैं इन कहानियों के उन्हें बदल दिया है। व्हेन शेयरिंग दैम विद देयर चिल्ड्रन, जब वो अपने बच्चों को पढ़कर सुनाते हैं तो उन्होंने इसका बहुत सारा पार्ट बदल दिया है। सम फैमिलीज हैव ऑप्टेड टू लीव आउट स्पेसिफिक सीन्स, और कुछ परिवारों ने तो इसके जो विशेष सीन हैं उनको ही छोड़ दिया है। दे डीम टू हार्श, वह उन्हें बहुत ज़्यादा कठोर लगते हैं। वाइल अदर्स हैव चूजन टू रिमूव दोज स्टोरीज फ्रॉम देयर रीडिंग लिस्ट ऑल टुगेदर, जबकि कुछ पेरेंट्स ने अपनी रीडिंग लिस्ट में से इन कहानियों को पूरी तरह से हटा दिया है। प्रेफरिंग टू शेयर मोर कंटेम्प्रेरी और लाइट हार्टेड टेल्स इंस्टेड, बजाय इसके वह चुनते हैं समकालीन और हल्का मन कर देने वाली कहानियों को चुनते हैं। अपॉन एग्जामिनिंग दीज टेल्स मोर क्लोजली, और इन कहानियों को बहुत नज़दीक से निरीक्षण करने पर इट इज़ ईजी टू सी वाई सम पीपल फील द नीड टू अल्टर दैम, और तब इट इज़ ईजी टू सी, बहुत आसान है ये देखना कि कुछ पेरेंट्स ने इन कहानियों के अंदर अल्टर जो है वो बदलाव करने का क्यों सोचा। इन जैक एंड बीन स्टॉक, जैक स्टील्स फ्रॉम अ जायंट, जैक एंड बीन स्टॉक में जैक जो है वो चोरी करता है जायंट की। एन एक्शन सम पेरेंट्स फाइंड डिफिकल्ट टू जस्टिफाई, और कुछ पेरेंट्स जो है जैक के इस एक्शन को न्यायोचित ठहराने में उन्हें मुश्किल होती है। हैंसल एंड ग्रेटल फीचर्स 2 चिल्ड्रन अबैंडन्ड इन अ फॉरेस्ट, और हैंसल एंड ग्रेटल 2 वो बच्चे हैं जिन जंगल में छोड़ दिया गया था। वे सम फाइंड टू डिस्ट्रेसिंग फॉर यंग माइंड्स, जो कि ऐसे पेरेंट्स को ऐसा महसूस होता है कि ये निराशा से भरा हुआ है कुछ युवा दिमागों के लिए। मीनवाइल द बॉय हु क्राइड वॉल्फ,
एंड्स विद द मेन कैरेक्टर सफरिंग सीरियस कंसिक्वेंसेस फॉर हिज लाइफ। और एक लड़का जो कि चिल्लाता है भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। ये मेन कैरेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर गंभीर परिणामों, अपने झूठ की वजह से गंभीर परिणामों को भुगतता है। अ लेसन दैट सम पेरेंट्स बिलीव, कुछ सबक जो कि कुछ पेरेंट्स जो है विश्वास करते हैं, इज़ डिलीवर्ड टू हार्शली फॉर यंग चिल्ड्रन, और ये युवा बच्चों के लिए जो ये संदेश हैं ये बहुत कठोर हैं। बियॉन्ड कंसर्न ओवर वायलेंस, और अगर हम कंसर्न चिंता जताएं वायलेंस हिंसा के प्रति, सम स्टोरीज हैव बीन क्रिटिक्ड फॉर प्रमोटिंग आउटडेटेड जेंडर रोल्स। कुछ कहानियां हैं जिनकी आलोचना की जाती है कि इनके अंदर जेंडर रोल्स को जो है वो दिया हुआ है, और क्वेश्चनेबल मॉरल लेसन, और कुछ ऐसी शिक्षाएं दी गई हैं जिनके आगे सवालिया निशान उठते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन जैक एंड द बीन स्टॉक, उदाहरण के लिए जैक और बीन स्टॉक में, जैक्स मदर इज़ लेफ्ट अलोन टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड। जैक की जो मदर है उन्हें अकेले छोड़ दिया जाता है घर की देखभाल करने के लिए। रीइंफोर्सिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, जेंडर रोल्स को दिखाती है ये कहानी। और इन द बॉय हु क्राइड वॉल्फ, और कहानी जिसमें लड़का भेड़िया आ गया चिल्लाता है, द रिपीटेड एम्फेसिस ऑन डिसऑनेस्टी, और इस पर बार बार दबाव डाला जाता है बेईमानी पर, कैन बी ट्रबलिंग एज सम पेरेंट्स फील इट, और बेईमानी जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकती है, जैसे कि कुछ पेरेंट्स महसूस करते हैं। इट ओवर सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ट्रुथ, और वह बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं सच्चाई की जटिलता को और सच्चाई और झूठ की जटिलता को। एडिशनली हैंसल एंड ग्रेटल हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर शोइंग पेरेंट्स अबेंडनिंग देयर चिल्ड्रन, और हैंसल एंड ग्रेटल को जो है इसको आलोचना की गई है उनके पेरेंट्स की कि उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया, विच कैन कॉज कन्फ्यूजन और फियर इन द यंग रीडर्स, जिससे कि जो युवा पढ़ने वाले हैं उनके दिमाग में डर और असमंजस की स्थिति आती है। डिस्पाइट दीज क्रिटिक्स, और इन आलोचनाओं के बावजूद दिस स्टोरीज हैव बीन शेयर्ड फॉर जनरेशन, ये कहानियाँ जो है पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। एंड मैनी बिलीव दे ऑफर वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स, और कुछ लोग विश्वास करते हैं कि ये ज़िंदगी में मूल्यवान सबक देती हैं। हाउएवर एंड सोसाइटल वैल्यूज़ इवॉल्व, और इसके अंदर समाज की जो मूल्य है वह रहते हैं। पेरेंट्स आर इंक्रीजिंगली क्वेश्चनिंग वेदर दीज टेल्स आर स्टिल अप्रोप्रिएट इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, और जो पेरेंट्स हैं उनके सवाल बढ़ते जा रहे हैं कि इन कहानियों के अंदर जो भी ये ओरिजिनल फॉर्म में है जो ये कहानियाँ, क्या ये उपयुक्त हैं। वाइल स्टोरीज आर एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर एजुकेटिंग चिल्ड्रन, और कहानियाँ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र होता है बच्चों को शिक्षा देने में, स्पेशली इन बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज स्किल्स, और विशेष रूप से जब बच्चों का हम भावनात्मक बुद्धिमानी और बच्चों की भाषा की कुशलता को हम खड़ा करते हैं। पेरेंट्स टुडे आर मोर माइंडफुल ऑफ द मैसेजेस दीज स्टोरीज सेंड, लेकिन आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा दिमाग रखते हैं उन कहानियों के संदेशों की तरफ। स्टोरी टेलिंग इज़ अ पावरफुल वे टू इम्पार्ट विजडम, और कहानी कहना एक बहुत ही ताकतवर तरीका है हमारी बुद्धि को बढ़ाना है, एंड टीच एसेंशियल लाइफ स्किल्स, और इससे हमें ज़िंदगी की ज़रूरी कुशलताएं सीखने को मिलती हैं। However, the choice of stories matters greatly, हालांकि हम ये कह दें कि जो कहानी का चुनाव है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Our parents are right to consider how these tales shape their children's thinking, और पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा जागरूक हैं कि बच्चों के दिमाग को ये कहानियाँ कैसा आकार देंगी। द बेस्ट स्टोरीज नॉट ओनली एंटरटेन, जो अच्छी कहानियाँ होती हैं ना केवल मनोरंजन करती है बट ऑल्सो हेल्प फॉस्टर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वैल्यूज़, बल्कि बच्चों के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मूल्य को भरती हैं दैट अलाइन विद मॉडर्न डे लाइफ, जो कि आज के हमारे आधुनिक समाज से मिलती हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। इन पैराग्राफ 1 व्हाट कंसर्न डज द फ्रेज वायलेंट और आउटडेटेड एलिमेंट्स एम्फेसाइज। पैराग्राफ नंबर 1 में वायलेंट और आउटडेटेड एलिमेंट्स जो है वो किस बात पर जोर देते हैं। करेक्ट आंसर है दे वॉन्ट टू मॉडर्नाइज द टेल्स टू रिफ्लेक्ट करंट वैल्यूज़। वे लोग जो है मॉडर्नाइज करते हैं, आधुनिकीकरण करते हैं कहानियों का, जिससे कि उसके जो है वो करंट जो उसके मूल्य हैं वो हमें समझ में आए। नंबर 2 जस्ट अ मिनट बेटा, ये इसमें जो पैसेज के अंदर एक मिनट ये इसमें जो जस्ट अ मिनट, इसके पैसेज के आई थिंक इसके ऑप्शंस हैं
तो ये जो ऑप्शंस हैं, यस ना, नहीं, फर्स्ट मैं आपको फर्स्ट का आंसर इसमें दिखाती हूँ। फर्स्ट का आंसर जो है उसमें दिया हुआ है, देखिए ज़रा ऊपर आ जाइए, ये रहा फर्स्ट का आंसर। दैट आर कंसीडर्ड इनअप्रोप्रिएट फॉर टूडेज सम पेरेंट्स फील हैव वायलेंट और आउटडेटेड एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये कहानियाँ आज के दौर में उपयुक्त ज़रा भी नहीं है। नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द 2 गिवन। पैरा 2, ट्रेडिशनल स्टोरीज आर ऑफन अल्टर्ड बाय पेरेंट्स बिकॉज, जो पारंपरिक कहानियाँ हैं उनमें बदलाव कर दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, क्योंकि दे वॉन्ट टू मॉडर्नाइज द टेल्स, क्योंकि वो कहानी का आधुनिकीकरण करते हैं, टू रिफ्लेक्ट करंट वैल्यूज़, और वो सोचते हैं करंट मूल्यों के बारे में। सपोर्ट द राइटर्स आइडिया दैट ट्रेडिशनल चिल्ड्रंस स्टोरीज कंटेन प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। राइटर का जो आइडिया है कि पारंपरिक जो कहानियाँ हैं बच्चों की, उसके अंदर बहुत सारी तकलीफ देने वाले तत्व हैं। नाउ थर्ड का आंसर देखिए, यहाँ पे आ जाइए, थर्ड का आंसर मैंने मार्क किया हुआ है, देखिए, इन जैक एंड बीनस्टॉक, जैक स्टील्स फ्रॉम अ जायंट एंड एक्शन सम पेरेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू जस्टिफाई। Hansel and Gretel features 2 children abandoned in the forest, which some find too distressing for young minds. The boy who cried wolf ends with the main character suffering serious consequences of his lies. तीनों कहानियों के बारे में ये दिया हुआ है। Number 4, select the option that best reflects the idea of the modern sensibilities in the context of how parents interpret children's stories. Parents want stories that reflect current societal values. पेरेंट्स उन कहानियों को लेकर सोचना पसंद करते हैं जिनमें सामाजिक मूल्य होते हैं। ये बेटा एक और टिक लगा हुआ है, लेकिन ये बच्चे का पेपर था, उसने लगाया है, मैंने अपने आंसर को हाईलाइट किया है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। In The Boy Who Cried Wolf, the main character suffers serious consequences for his lies, which some parents find harsh. और उनको जो मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, उसे बहुत ही गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है झूठ बोलने के लिए, और कुछ पेरेंट्स पाते हैं कि ये बहुत ही कठिन है। The writer mentions the story Hansel and Gretel in para 4. Which of the following is a concern parents have about the story? The abandonment of the children by their parents. अपने पेरेंट्स के द्वारा बच्चों का त्याग कर देना। नाउ लिस्ट एनी 2 themes इन ट्रेडिशनल चिल्ड्रन स्टोरीज दैट सम पेरेंट्स फाइंड प्रॉब्लमेटिक। 2 चीज़ें बतानी है पारंपरिक कहानियों के अंदर जो कि समस्या से भरी हुई है। देखिए यहाँ पर डिसऑनेस्टी इन द बॉय हु क्राइड वॉल्फ, और दूसरा है अबेंडनमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों को छोड़ना। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन पैरा 6। In the phrase a strong sense of values, the word values refer to, यहाँ पर values का मतलब है the ethical and the moral principles। ये नैतिक और सामाजिक जो सिद्धांत हैं वो आज की समाज के में बहुत ज़रूरी हैं। Now question number 2, read the passage given below. A detailed survey conducted across rural region of South India revealed insightful finding। और एक बहुत ही डिटेल सर्वे किया गया रूरल जो है रीजन के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर, वो ये दिखाता है इनसाइटफुल फाइंडिंग, जिसके अंदर बहुत ही दिमाग से भरी हुई जो है वो योजनाएं फाइंडिंग्स हमारे सामने आई हैं अबाउट इंडिजिनस फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इंडिजिनस का मीनिंग होता है ट्रेडिशनल और इंडिजिनस, दोनों फ़र्क हैं। इट वॉज फाउंड दैट नियरली 65% ऑफ द स्मॉल स्केल फार्मर्स रिलाई ऑन ट्रेडिशनल, और ये पाया गया कि 65% स्मॉल स्केल फार्मर जो है बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक मेथड्स के ऊपर, सच एज क्रॉप रोटेशन, नेचुरल फर्टिलाइजर्स एंड रेन फेड इरीगेशन, इनके ऊपर विश्वास करते हैं। दीज मेथड्स हैव बीन पास डाउन थ्रू जनरेशन, ये उनके जो तरीके हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आते हैं, एंड आर डीपली रूटेड इन द फार्मर्स कल्चरल प्रैक्टिसेस, और जो किसान हैं उनके पारंपरिक अभ्यास के अंदर ये बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अराउंड 25% ऑफ द फार्मर यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिजिनस टेक्निक्स, और कम से कम सिर्फ 25% किसान ऐसे हैं जो कि इंडिजिनस टेक्निक्स की कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर टूल्स, और बहुत ही आधुनिक कृषि के यंत्र लाइक ड्रिप इरीगेशन एंड बायो पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं
टू एनहांस क्रॉप यील्ड्स वाइल मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, और वह क्रॉप को की जो बढ़ोतरी है उसके लिए और जो ज़मीन की उर्वरा क्षमता है उसको मेंटेन करने के लिए। इंटरेस्टिंगली ओनली अबाउट 10% ऑफ द सर्वेड फार्मर्स हैव फुली अडॉप्टेड मैकेनाइज्ड लार्ज स्केल फार्मिंग मेथड्स। सिर्फ 10% जो है सर्वे के अनुसार पता लगा है कि अडॉप्टेड मैकेनाइज्ड और लार्ज स्केल फार्मिंग मेथड को यूज़ करते हैं। ऑफन ड्रिवन बाय एक्सेस टू गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, और अक्सर उनको जो है आगे बढ़ाया जाता है गवर्नमेंट की सब्सिडी दे करके और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ज़रिए। अमंग द इंडिजिनस प्रैक्टिस, और इंडिजिनस प्रैक्टिस क्या होती है, उसमें क्रॉप की रोटेशन की ज़रूरी नहीं है कि हम चावल की ही खेती करें, चावल की खेती हो जाती है, उसके बाद अनाज गेहूं की, उसके बाद दालों की, एक क्रॉप रोटेशन होती है। एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स टेक्निक्स अकाउंटेड फॉर नियरली 40%, और ये सब चीज़ें जो है मिलाकर 40% है, हाईलाइटिंग द फार्मर्स डीप कनेक्शन विद मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ। और फार्मर्स जो है, किसान जो हैं, उनका सबसे ज़्यादा जुड़ाव होता है मिट्टी की सेहत को लेकर के। अराउंड 35% ऑफ दीज प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व वाटर कंजर्वेशन मेथड्स। इनमें 35% जो है वो वाटर कंजर्वेशन मेथड को यूज़ करते हैं, जैसे कि रेन वाटर की हार्वेस्टिंग एंड द ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग। रेन वाटर पानी, बारिश के पानी को संभाल कर रखना, ज़मीन के अंदर पानी रखना। द रिमेनिंग 25% पर फोकस्ड ऑन बायोडाइवर्सिटी प्रमोशन, और ज़्यादातर 25% जो है वो बायोडाइवर्सिटी प्रमोशन इंक्लूडिंग मल्टी क्रॉपिंग एंड एग्रो फॉरेस्ट्री पर ध्यान देते हैं। Furthermore, the study emphasized the communal aspect of farming in these region, और इसके आगे जो है स्टडी बताती है कि जो कम्युनल एस्पेक्ट है धार्मिक जो फार्मिंग के अंदर है, 60% जो विलेजेस हैं ऑर्गेनाइज कलेक्टिव फार्मिंग एक्टिविटीज़, वो एक साथ मिल करके फार्मिंग की जितनी एक्टिविटीज़ है वो करती हैं। वेयर रिसोर्सेज एंड लेबर वर शेयर्ड अमंग फार्मर, जहाँ पर जितने स्रोत हैं और जो मजदूर हैं वो किसानों के द्वारा मिल बांटे जाते हैं। दिस कोऑपरेटिव सिस्टम वाज नॉट ओनली स्ट्रेंथन कम्युनिटी बॉन्ड्स, इस कोऑपरेटिव सिस्टम से न केवल मजबूत होता है समुदायों के बीच में संबंध, बट ऑल्सो अलाउड फार्मर्स टू सस्टेन देमसेल्फ, और जबकि वह किसानों को अनुमति देता है कि वह बना कर रखें देमसेल्स थ्रू अनप्रिडिक्टेबल वेदर, कि अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है जिसकी भविष्यवाणी ना की जाए, ऐसा मौसम, पैटर्न एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। मार्केट फ्लक्चुएशन का मतलब कभी कीमत बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी कीमत कम हो रही है। नाउ the findings underline the importance of preserving indigenous farming knowledge while integrating modern methods where suitable, और जो फाइंडिंग बताती हैं कि जो इंडिजिनस फार्मिंग होती है वो बहुत ज़रूरी है while integrating modern methods where suitable, और यहाँ पर आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए जहाँ पर ज़रूरी है, जहाँ सुटेबल है। एनालाइजिंग दीज प्रैक्टिसेस अक्रॉस वेरियस पैरामीटर्स, और इस जो प्रैक्टिसेस हैं इसको बहुत सारे पैरामीटर्स पर खरा उतारा गया है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक विएबिलिटी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन रूरल इंडिया। ओके, now in paragraph number 1, what does the phrase insightful findings suggest about the writer's attitude towards indigenous farming practices? The writer appreciates and respects the findings. राइटर जो है प्रशंसा भी करता है और इज्जत भी देता है इन फाइंडिंग्स को। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द असर्शन एंड रीजन गिवन बिलो। अगर दो यहाँ पर दी हुई हैं, असर्शन, a significant portion of small scale farmers in South India rely on traditional organic method. These methods help maintain soil health and are deeply rooted in cultural practice. तो मैं कहूँगी कि both assertion और reasoning true हैं and the reasoning supports the assertion. Now next पर आइए, identify the word in the para 2 that indicates the farmer have embraced some modern advancements alongside indigenous practices. तो ये इसके लिए वर्ड आया है कॉम्बिनेशन। हाउ डू इंडिजिनस फार्मिंग प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू द पैसेज? बाय प्रोमोटिंग सॉइल हेल्थ, कंजर्विंग वाटर, एनकरेजिंग बायोडाइवर्सिटी। कोई भी 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। रीड द गिवन प्रॉम्प्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। नाउ
In Rajan's village, most farmers practice crop rotation and natural fertilization techniques. The percentage of indigenous practices that the farmers use is 40%. What does the percentage of water conservation methods suggest about the agricultural priorities in these villages? Water conservation is a critical concern for farmers. Depend on seasonal rainfall. ज़्यादातर फार्मर ये ना ज़मीन के नीचे ना फॉरेस्टिंग करते हैं, रेन का पानी स्टोर करके रखते हैं, वह रेनफॉल पर डिपेंड रहते हैं. Complete the following. The significant presence of communal farming activities in these regions highlight the importance of cooperation and shared resources. Now complete the following sentence with a suitable reason. The writer likely believes that indigenous farming practices can be described as economical viable because number one है allow farmers to reduce cost by locally available resources और दूसरा है avoiding synthetic inputs. In the context of the last para, explain the significance of comparing environmental impact, economic viability and cultural significance in understanding sustainable agriculture in rural India. 40 वर्ड्स में इसका आंसर देना है. तो ये 9th का आंसर बेटा यहाँ देखिए, आप पैसेज के अंदर आइए, मैंने मार्क किया हुआ है. ये देखिए यहाँ पे द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग इंडिजिनस फार्मिंग नॉलेज while integrating modern methods where suitable provides a comprehensive understanding of sustainable agriculture in rural India. ये इसका आंसर है 9th का. ओके, अब आ जाइए सेक्शन बी ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल 20 मार्क्स की. कंप्लीट एनी 10 of 12 of the following task as directed. मैंने पूरे 12 के 12 सॉल्व किए हैं. Fill in the blank with the correct option to complete this sentence. Dear Mr. Sharma, we are writing to inform you that your application has been processed. Okay. Now इसमें आएगा has been processed. Read the given sentence from a company's update. Identify the error and supply the correction. The team have, team singular मानी जाती है तो have ना लगकर इसके आगे आएगा, इसमें आएगा has. Rahul asked his supervisor, did you check the latest design? Report Rahul's question correctly. मैंने पहले पेपर में भी बताया था कि ये नरेशन है और मेरे नरेशन के 4 वीडियोस बने हैं, आप उन्हें देख सकते हैं तो इन्हें सॉल्व कर पाएंगे. राहुल सब्जेक्ट है, आस्क रिपोर्टिंग वर्ब क्वेश्चन मार्क की वजह से लगा है. हिज सुपरवाइजर, इफ़ ही और शी, यहाँ ही और शी इसलिए लगा है क्योंकि सुपरवाइजर औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है. If he or she had checked the latest designs, did जो है वो had plus V3 में change होता है. Fill in the blanks by choosing the correct option to complete the sentence. Attention all teachers, please be informed that the deadline for submitting the assignments has been extended. This should be. Okay. Now read Rima's reply to his manager regarding the submission of the report. ये भी narration है. Now I am sorry I didn't send it earlier. I will send it within an hour. Report Rima's reply by completing the following sentence. Rima apologized for not having sent the report earlier and said she would send it within an hour. Okay. Identify and correct the error in the given sentence taken from a daily news bulletin. Every employees, every जो होता है बेटा वो सिंगुलर माना जाता है तो वर्क की जगह आएगा यहाँ पे was. नाउ नेक्स्ट आइए. कंप्लीट द ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन. द कंपनीज न्यू पॉलिसी विल बी, क्योंकि नेक्स्ट आया हुआ है तो फ्यूचर टेंस आएगा, विल बी इम्प्लीमेंटेड. नाउ डिटेक्ट द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस. ही हैव नॉट, ही सिंगुलर है और वैसे भी यहाँ पर हैव नॉट ना आकर के मॉडल आएगा नीड नॉट. ठीक है. Now report the conversation between a teacher and a student. Teacher, have you completed the project? Student, yes I have. The teacher asked if the student had completed the project, to which the student replied that he had. आप इसे पूरा भी कर सकते हैं, he had completed the project, ऐसे भी कह सकते हैं. Select the correct option to complete the sentence. The manager must review the proposal before approving it. Must का मतलब चाहिए.
कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर। द ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट एक ही माना जाता है बेटा, इज, यहाँ पर इज आएगा, ठीक है। नाउ रीड द कॉन्वर्सेशन अबाउट टेक्नोलॉजी बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है टीचर और स्टूडेंट की बातचीत सुनिए। टीचर, what impact does technology have on learning? Student, I believe it improves access to information. Report the student's response by completing the following. The student remarked that technology improves access to formation. Now, creative writing skills में all details presented in the question are imaginary. जितने भी इस क्वेश्चन के अंदर डिटेल्स हैं सब काल्पनिक हैं एंड क्रिएटेड फॉर असेसमेंट पर्पस, सिर्फ उन्हें मूल्यांकन के लिए तैयार किया गया है। यू आर अजय वर्मा फ्रॉम पुणे, राइट अ लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर of the Clean City Initiative, urging her or him to take action on the growing problem of plastic pollution in your locality. Propose measures like promoting eco-friendly alternatives and organizing community cleanup drives. ठीक है, इसमें जो है मैं आपको बता दूं, फॉर्मेट के 1 मार्क, कंटेंट के 2 मार्क्स। कंटेंट का मीनिंग बॉडी ऑफ द लेटर, और ऑर्गेनाइजेशन की आप एक एक सेंटेंस को, ऐसा नहीं है कि जो सेंटेंस पीछे आना है उसको पहले लिख दें आप। एक्यूरेसी का मीनिंग, स्पेलिंग वगैरह का 1 नंबर, ठीक है। आइए हम इसको पहले जो है वो इसे हम करते हैं। यस, नाउ यस बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं, इसका मैं सोल्यूशन आपको दूंगी। यू आर प्रिया देसाई फ्रॉम सूरत। आप प्रिया देसाई हैं, क्योंकि मुझे किसी बच्चे ने बोला था कमेंट में कि मैम पहले पूरा पेपर एक जगह दे दीजिए और फिर उसके बाद सोल्यूशन दीजिए, तो मैंने ऐसा ही किया है। अदरवाइज़ मैं एक एक क्वेश्चन करके देती थी और उसका सोल्यूशन देती थी। यू आर प्रिया देसाई फ्रॉम सूरत। तुम प्रिया देसाई हो सूरत से। राइट अ लेटर इन 120 वर्ड्स। 120 वर्ड्स में हेल्थ ऑफिसर, आप अपने शहर के हेल्थ ऑफिसर को लेटर लिखिए। ब्रिंगिंग अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टैग्नेंट वाटर इन योर नेबरहुड। और आपको बताना है कि कितनी परेशानी होती है, इकट्ठा हुए पड़ोस में पानी इकट्ठा हुआ है, कितनी परेशानी होती है। विच हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन मस्कीटोज। इससे बुरी तरह से मच्छर बढ़ रहे हैं। रिक्वेस्ट प्रॉपर ड्रेनेज एंड रेगुलर वाटर ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट डिजीज लाइक डेंगू एंड मलेरिया। और प्रॉपर ड्रेनेज, नाली की व्यवस्था करें। रेगुलर पानी का ट्रीटमेंट जो है वो इन बीमारियों से, डेंगू और मलेरिया से बचाएं, ऐसा सिस्टम करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रीड द प्रोडक्ट डिटेल ऑन द लेबल फॉर द रीयूजेबल वाटर बॉटल। तो इसके अंदर जो है फॉर्मेट का 1 मार्क होता है, और फॉर्मेट का मतलब है इसका टाइटल ऊपर आप 1 मार्क्स का, और नीचे इसको एनालाइज करना है, पैराग्राफ टाइप नहीं लिखना है आपको। यस, नाउ मेड फ्रॉम BPA फ्री स्टेनलेस स्टील डबल वॉल्ड इंसुलेशन टू कीप ड्रिंक्स कोल्ड फॉर 24 आवर्स एंड हॉट फॉर 12 आवर्स। लीक प्रूफ, लीक का मतलब कोई टपकन नहीं है, इसमें टपकता नहीं है पानी। लीक प्रूफ कैप विद अ वाइड माउथ, इसका चौड़ा मुंह है, इसको साफ भी कर सकते हैं और भर भी सकते हैं। अवेलेबल इन मल्टीपल साइजेस एंड कलर्स, ये बहुत सारे साइज और कलर में आती है। ड्यूरेबल एंड डिज़ाइन फॉर लॉन्ग लास्टिंग यूज़, और इसको इस तरह से बनाया जाता है कि ये बहुत लंबे समय तक चलती है। एनालाइज वाई दिस वाटर बॉटल शुड बी बेनिफिशियल परचेज। आपको विश्लेषण करना है कि ये वाटर बॉटल जो है क्यों लाभदायक खरीद है। राइट द एनालिटिकल पैराग्राफ इन 120 वर्ड्स कंसीडरिंग फैक्टर्स सच एज हेल्थ बेनिफिट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ड्यूरेबिलिटी का मतलब कब तक चलती है, एंड डिज़ाइन फीचर्स। देखिए फॉर्मेट का 1 मार्क, कंटेंट का 2 मार्क, ऑर्गेनाइजेशन सेंटेंस को आप कैसे रख रहे हैं 1 मार्क, और एक्यूरेसी का 1 मार्क। नाउ नेक्स्ट पर आइए, इसका बी पार्ट है और पार्ट, रीड द गिवन डिटेल्स ऑफ द कम्युनिटी लाइब्रेरी इंटेंडेड फॉर योर नेबरहुड। आपके वहाँ पर कम्युनिटी समुदाय में, पड़ोस में एक लाइब्रेरी खुली है। अब वास्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स, किताबों की बहुत ढेर हैं। मैगजीन, पत्रिका, डिजिटल मीडिया इन इंग्लिश, और डिजिटल मीडिया इंग्लिश, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में है। स्पेशल रीडिंग जोन्स विद कंफर्टेबल सीटिंग फॉर चिल्ड्रन, टीन्स एंड एडल्ट, और बच्चों के लिए, टीनेजर के लिए और थोड़े बड़ों के लिए एक विशेष रीडिंग कमरा बना हुआ है जहां आप आराम से बैठ सकते हैं। क्वाइट स्टडी रूम्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, बहुत ही शांत कमरे हैं इंडिविजुअल, एक अकेले और समूह के पढ़ने के लिए। फ्री वाईफाई एक्सेस है, वाईफाई
की पहुंच है, एंड चार्जिंग स्टेशन फॉर डिवाइसेस, और आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग लगाने के लिए भी है। वीकली रीडिंग क्लब्स एंड स्टोरी टेलिंग सेशंस फॉर चिल्ड्रन, और हर हफ्ते रीडिंग क्लब और कहानी कहने का जो सेशन है बच्चों का वो लगता है। इको फ्रेंडली डिज़ाइन विद लार्ज विंडोज़, और इको फ्रेंडली डिज़ाइन किया गया है, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जिससे प्राकृतिक रोशनी अंदर आती है और सोलर पावर सूर्य की रोशनी आती है। एनालाइज द डिटेल्स एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी लाइब्रेरी, और कम्युनिटी लाइब्रेरी के बारे में लिखना है। फोकस ऑन फैक्टर्स सच एज एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूसिविटी, द वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज एंड द ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है बेटा। नाउ अब इसके बाद में सबसे पहले हम इसको या जितने भी 4 क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ये क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है और क्वेश्चन मैंने ऊपर दिया हुआ है, फिर भी मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। यू आर अजय वर्मा फ्रॉम पुणे। आप अजय वर्मा हैं पुणे से। राइट अ लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स। आपको 120 वर्ड्स में लेटर लिखना है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द क्लीन सिटी को। इनिशिएटिव अर्जिंग हिम, और उनको जो है रिक्वेस्ट करनी है। हर और हिम इसलिए दिया होता है क्योंकि चीफ ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेडी भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं। तो अर्जिंग हर और हिम टू टेक एक्शन ऑन द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इन योर लोकेलिटी। आपको प्लास्टिक का जो प्रदूषण है लगातार आपकी लोकेलिटी में बढ़ रहा है, उसके लिए आपको उन्हें लेटर लिखना है। प्रपोज मेजर्स लाइक प्रमोटिंग इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स। आपको बहुत सारे तरीके जो है वो प्रपोज करने हैं उनको, जैसे कि इको फ्रेंडली चीज़ें जो है वो बने, और ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी क्लीन अप ड्राइव्स, और कम्युनिटी पूरे समुदाय के अंदर साफ सफाई का अभियान शुरू हो। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा 1 नंबर फॉर्मेट का होता है, 2 नंबर कंटेंट का। ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है कि आप लेटर में लाइंस जो है कोई आगे पीछे करके तो नहीं लिख रहे हैं, और एक्यूरेसी का मतलब होता है आपके स्पेलिंग वगैरह का मिस्टेक। ठीक है ना। जब भी आप लेटर लिखते हैं तो जो आपका एड्रेस है वो सबसे ऊपर आता है, क्योंकि आपका एड्रेस सिर्फ पुणे दिया हुआ है तो पुणे इंडिया हमने ऐड कर दिया क्योंकि पुणे इंडिया में है। एक लाइन छोड़कर आप डेट डालिए, बिल्कुल ठीक ऐसे ही 28 दिसंबर 2024। एक लाइन छोड़कर जिसे लेटर लिख रही हैं आप लेटर लिख रहे हैं द चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ में सी कैपिटल कर दीजिएगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्लीन सिटी, और अपने ही एरिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आप लेटर लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर पुणे आएगा। ठीक है ना। फिर आइए आगे। सब्जेक्ट में आपने सब्जेक्ट प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ पे बेटा ऑफ कर लीजिएगा, ये ऑफ वर्ड है। ठीक है, यहाँ पर ऑफ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो होता है वो बेटा 3 या 4 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होता। तो प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन या प्रॉब्लम्स ड्यू टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद में आ जाइए डियर सर। ठीक है। डियर सर हमेशा ये सैल्यूटेशन होता है, आधे नंबर का होता है। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन द अलार्मिंग इशू ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन इन आवर लोकेलिटी। मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ आपका ध्यान इस चौंका देने वाले मुद्दे की तरफ जो प्लास्टिक पोल्यूशन हमारी लोकेलिटी में लगातार बढ़ता जा रहा है। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैज़ लेड टू सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। बढ़ती हुई प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट हैं उनसे बहुत ज़्यादा गंभीर वातावरण की समस्या आ जाएगी। इट वुड बैडली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड वाइल्ड लाइफ। इससे मनुष्य के स्वास्थ्य और जानवरों के स्वास्थ्य दोनों पर ही प्रभाव पड़ेगा। इट वुड क्रिएट इम्बैलेंस, इससे एक असंतुलन पैदा होगा। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू टेक इमीडिएट एक्शन बाय प्रोमोटिंग इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स। और ये मेरी बहुत ही विनम्र प्रार्थना है कि आप जो है वो बढ़ावा दें इको फ्रेंडली चीज़ों का टू प्लास्टिक के बजाय, सच एज बायोडिग्रेडेबल बैग्स, वो वाले बैग्स जो कि जिन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिन्हें आसानी से गलाकर दोबारा बनाया जा सकता है। एंड कंटेनर्स और बर्तन। बिसाइड्स ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी क्लीन अप ड्राइव्स, और इसके अतिरिक्त आप कम्युनिटी क्लीन अप ड्राइव्स का मीनिंग होता है कि समुदाय के अंदर जो है वो साफ सफाई का अभियान शुरू करें। इट वुड एनकरेज लोकल अवेयरनेस टुगेदर। इससे लोगों में जो है सामान्य प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा जागरूकता का। वी कैन मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, और हम एक महत्वपूर्ण प्रभाव बना सकते हैं। टीचिंग एंड रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट, और प्लास्टिक के वेस्ट को कम कर सकते हैं। प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अपने वातावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। एक लाइन छोड़कर होपिंग फॉर एन अर्ली एक्शन,
और थैंकिंग यू, और एक लाइन छोड़कर थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़कर योर्स फेथफुली। योर्स में वाई बड़ा आएगा, कैपिटल आएगा, और नीचे जो नाम आपका क्वेश्चन में दिया है, आप अजय वर्मा है, नीचे अजय वर्मा, ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट और पर आइए। यू आर प्रिया देसाई फ्रॉम सूरत, आप प्रिया देसाई हैं सूरत से। राइट अ लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर सिटी, आपको हेल्थ ऑफिसर जो आपके शहर के उन्हें लेटर लिखना है। ब्रिंगिंग अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टैगनेंट वाटर इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में पानी का जमावड़ा है, पानी जो है वो इकट्ठा हो गया है, तो विच हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन मॉस्किटोज, जिससे लगातार मच्छर बढ़ रहे हैं। रिक्वेस्ट प्रॉपर ड्रेनेज, आपको रिक्वेस्ट करना है कि प्रॉपर जो है वो ड्रेनेज वगैरह नालियों की व्यवस्था करें। रेगुलर वाटर ट्रीटमेंट, और लगातार पानी का नियमित रूप से जो है वो पानी निकलता रहे, इसका कोई आप उपचार करें। टू प्रिवेंट डिजीजेज लाइक डेंगू एंड मलेरिया, जिससे कि डेंगू और मलेरिया से बचाव हो सके। देखिए आपका एड्रेस ऊपर सिर्फ सूरत है, कॉमा डालकर इंडिया भी कर सकते हैं। एक लाइन छोड़कर डेट डालिए 28 दिसंबर 2024, एक लाइन छोड़कर जिसे लेटर लिख रही हैं द हेल्थ ऑफिसर सूरत, एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टैगनेंट वाटर, स्टैगनेंट का मीनिंग होता है ठहरा हुआ पानी। डियर सर, एक लाइन छोड़कर डियर सर सैल्यूटेशन है। आई वुड लाइक टू कॉल योर अटेंशन टू द ऑफुल कंडीशन ऑफ स्टैगनेंट वाटर इन आर नेबरहुड, मैं आपका ध्यान एक अजीबोगरीब स्थिति जो कि पानी का ठहराव है हमारे पड़ोस में, उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ। यू नो स्टैगनेंट वाटर बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्कीटोज, आप जानते हैं कि ठहरा हुआ पानी जो है वो मच्छरों को जन्म देता है। दे कैन कॉज वेराइटी ऑफ हेल्थ इश्यूज़, इससे बहुत सारे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां इकट्ठी होती हैं। डर्टी वाटर गिव्स फाउल स्मेल, गंदा पानी दुर्गंध देता है। देयर बाय इंक्रीजिंग द चांस ऑफ मस्कीटोज, मस्कीटोज कर लेंगे बेटा यहाँ पर, बढ़ते हुए अवसर जो है मस्कीटोज के। बोर्न डिजीज, मस्कीटो बोर्न डिजीजेज, मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियां जैसे कि मलेरिया, डेंगू हो जाता है। स्टैगनेंट वाटर में ऑल्सो ऑफर एन आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डेंजरस पैरासाइट्स, ठहरा हुआ पानी जो है वो बहुत ही बढ़िया जगह होती है खतरनाक पैरासाइट जीवों की, जो खतरनाक जीव होते हैं उनके पैदा होने की एक बहुत ही बढ़िया जगह होती है। स्टैगनेंट वाटर बोर्न जर्म्स कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, ठहरा हुआ पानी उसमें जो कीड़े पैदा होते हैं वो हमारी ज़िंदगी को लेने वाले, हमारी ज़िंदगी को धमकी देने वाले होते हैं। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड प्रॉपर ड्रेनेज, मेरी ये बहुत ही विनम्र प्रार्थना है कि आप नालियों की व्यवस्था एंड रेगुलर वाटर ट्रीटमेंट, और पानी लगातार बहता रहे, अपनी रास्ते चला जाए, टू प्रिवेंट डिजीज़, जिससे कि हम बचाव कर सकें मलेरिया और डेंगू से। एक लाइन छोड़कर होपिंग फॉर एन अर्ली एक्शन, एक लाइन छोड़कर थैंकिंग यू, और एक लाइन छोड़कर योर्स फेथफुली प्रिया देसाई, क्योंकि आपका नाम यही है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आप फॉर्मेट कहते हैं हमसे, वो एक नंबर का कौन सा होता है, देखिए मैं बताती हूँ आपको। मैं अपना पेन उठा लेती हूँ, देखिए यहाँ पर जस्ट अ मिनट, एक मिनट, देखिए यहाँ पर जो आपने ये है डेट है और ये है सब्जेक्ट है। डियर सर हाफ मार्क का होता है, कंटेंट के अंदर ही होता है ये, और इस ये जो जितने मैंने 4 मार्क्स लगाए हैं इसके अलावा यहाँ आइए, ये देखिए ये और ये 7 चीज़ें 1 नंबर की होती हैं, 1 मार्क की, ठीक है, ये 1 मार्क की होती हैं। फिर आइए इसके बाद में यहाँ पर ये जो आपका बीच का जो जस्ट अ मिनट, बीच का जो बेटा कंटेंट होता है ना, ये बीच का कंटेंट ये होता है 2 मार्क का, ये 2 मार्क का होता है, जिसमें डियर सर यहाँ पर हाफ मार्क का होता है, ठीक है, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ आपको। रीड द प्रोडक्ट डिटेल्स ऑन द लेबल फॉर द रीयूजेबल वाटर बॉटल, इको फ्रेंडली रीयूजेबल वाटर बॉटल के बारे में बताया है। आपको एक टाइप का पैराग्राफ नहीं लिखना होता, इसका विश्लेषण करना होता है, ठीक है। कैसे? सबसे पहले आपको फॉर्मेट का जो है 1 मार्क होता है। फॉर्मेट का मीनिंग 1 मार्क का मतलब हुआ आपका ये जो टाइटल है वो 1 मार्क का होता है, ठीक है। फिर आइए इको फ्रेंडली रीयूजेबल, आपको जो है जो इंफॉर्मेशन दी है उसे ही यूज़ करना है। इको फ्रेंडली रीयूजेबल वाटर बॉटल्स आर इन ट्रेंड, इको फ्रेंडली रीयूजेबल वाटर बॉटल्स आजकल बड़े चलन में है।
दीज आर स्पेशल बॉटल्स मेड फ्रॉम BPA फ्री स्टेनलेस स्टील, और ये BPA फ्री स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं। इट हैज़ डबल वॉल्ड इंसुलेशन, इसके अंदर डबल वॉल होती हैं। इंसुलेशन का मतलब जो कि पानी को 24 घंटे ठंडा रखती हैं और 12 घंटे गर्म रखती हैं। येस, नाउ इट्स लीक प्रूफ कैप, और इसका पानी जो इसकी जो कैप है, चाहे आप उल्टा करें सीधा, पानी नहीं निकलता। विद अ वाइड माउथ, चौड़ा मुंह है। गिव्स द वे फॉर इजी क्लियरिंग एंड फिलिंग, आसानी से आप इसे साफ कर सकते हैं और पानी भर सकते हैं। दीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स एंड साइजेस, ये अलग अलग रंगों में और अलग अलग साइज में आती है। नाउ अडेज दीज आर वेरी यूजफुल, आज के दिनों में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। दीज बॉटल्स आर हाईली ड्यूरेबल, ये बहुत चलने वाली बॉटल होती है। एंड डिज़ाइन फॉर लॉन्ग लास्टिंग यूज़, और ये जो है लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक चलती हैं। इसके बाद और आइए, हमारा क्वेश्चन है लाइब्रेरी, और इसका टाइटल हम लिखेंगे लाइब्रेरी ट्रेजर ऑफ बुक्स, किताबों का खजाना। लाइब्रेरी इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी स्टोर हाउस होती है किताबों की। अ लाइब्रेरी इज सिचुएटेड इन माई नेबरहुड, एक लाइब्रेरी मेरे पड़ोस में बनी है। देयर कैन बी वन फाइंड, देयर वन कैन फाइंड, यहाँ पर एक व्यक्ति को मिल सकती है वास्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स, बहुत बड़ी मात्रा में किताबों का संग्रह। मैगजीन, पत्रिका एंड डिजिटल मीडिया, और डिजिटल मीडिया भी मिल सकता है इंग्लिश, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में। देयर इज़ कंफर्टेबल स्पेशल रीडिंग जोन्स, यहाँ पर आरामदायक बैठने का, पढ़ने का जोन है, जब बच्चों के लिए, टीनेजर के लिए और बड़ों के लिए। द चेयर्स आर कंफर्टेबल, कुर्सियाँ बहुत आरामदायक हैं। वन कैन स्पेंड 8 to 9 आवर्स इजली हेयर, एक व्यक्ति 8 से 9 घंटा यहाँ आसानी से बिता सकता है। इन क्वाइट स्टडी रूम, बहुत ही शांत स्टडी रूम के अंदर, देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस, वहाँ पर इतनी शांति है कि अगर आप पिन भी गिनाएं तो भी आवाज़ होगी। इट इज़ मेड फॉर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, ये जो क्वाइट जो स्टडी रूम है, ये एक अकेले इंडिविजुअल्स, अकेले अकेले और समूहों के लिए बनी है। फ्री वाईफाई सर्विसेज अवेलेबल है, यहाँ पर बिल्कुल फ्री वाईफाई सर्विस है। इफ़ योर मोबाइल इज़ आउट ऑफ चार्जिंग, अगर आपका मोबाइल में चार्जिंग ख़त्म हो गई है, यू कैन यूज़ चार्जिंग स्टेशंस देयर, आप वहाँ पर चार्ज करने के स्टेशंस देख सकते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज, जो मैनेजमेंट प्रबंधन है लाइब्रेरी का, वह प्रबंध करता है सप्ताह में एक बार रीडिंग क्लब्स का और कहानियाँ कहने का सेशन बच्चों के लिए। लार्ज विंडोज़ प्रोवाइड नेचुरल लाइट, और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ प्रोवाइड करती हैं, देती हैं प्राकृतिक रोशनी। दीज आर इको फ्रेंडली, यह प्रकृति से मित्रतापूर्ण रहती हैं। दस द लाइब्रेरी इज़ अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज, और अतः हम कह सकते हैं लाइब्रेरी जो है वो ज्ञान का खजाना है। यस नाउ, यस नाउ सेक्शन सी लिटरेचर पर आ जाइए। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है ये, इसका एक्सट्रैक्ट पढ़ रही हूँ मैं। Read the given extract and answer the questions for any one of the two given. Valli would stare wistfully at the people. वल्ली जो है लोगों को घूर घूर कर बड़ी ही इच्छा से देखती थी। Who got on or off the bus, और फिर वह कभी बस से नीचे उतरती, कभी बस पर चढ़ती। Who got on और सॉरी, उन लोगों को देखती थी जो कि लोग कभी बस पर चढ़ते और उतरते। When it stopped at the street corner, जब भी बस गली के कोने पर रुकती। Their faces would kindle in her longings, और उसका चेहरा जो है चमक जाता इच्छाओं से, ड्रीम सपनों से, एंड होप्स और उम्मीदों से। If one of her friends happened to ride the bus, अगर उसके क्लास में कोई भी उसकी दोस्त अगर बस की सवारी करती थी, and tried to describe the sights of the town to her, और उसे कस्बे का दृश्य वर्णन करती थी, वल्ली would be jealous to listen, वल्ली को ये सुन करके बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी, वल्ली को बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी, ईर्ष्या होती थी सुनकर। एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, और वह उसको कहती थी, इंग्लिश में कहती थी प्राउड प्राउड, घमंड घमंड। मैडम राइड्स द बस, ये मैडम राइड्स द बस में से लिया हुआ है, इसका पैसेज मैंने पीछे दिया हुआ है। What effect does the experience as described in the lines below, जो अनुभव है लाइन्स में जो डिस्क्राइब किया हुआ है, have on वल्ली, वल्ली पर इसका क्या प्रभाव होता था। Their faces would kindle in her longings, उनका चेहरा, जो उतरने चढ़ने वाले लोग थे, किंडल का मतलब जगमगा जाता था, इच्छाओं से, वल्ली का चेहरा जगमगा जाता था इच्छाओं से, सपनों से और उम्मीदों से। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, वल्ली के मन पर क्या प्रभाव इस लाइन का पड़ा, तो वल्ली के मन पर जो प्रभाव पड़ा वो है इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग का मतलब प्रेरणा से भरा हुआ।
Why was Wally too jealous to listen the sides of the town described by her friend? वली जो है वो क्यों ईर्ष्या से भर जाती थी जब भी उसकी कोई एक दोस्त वर्णन करती थी गांव का के दृश्य का। ना वली वुड बी जेलस, वली को बहुत घृणा होती थी, बहुत ईर्ष्या होती थी। शी हैड नेवर बीन टू अ बस, वह बस में कभी नहीं गई थी। शी डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज साइट्स, और क्योंकि उसने ऐसे दृश्यों का कभी भी उसने ऐसे दृश्य नहीं देखे थे, इसलिए वल्ली को जो है बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी। नंबर 3, फिर इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में से करेक्ट वर्ड लेना है आपको। द यूज ऑफ द वर्ड किंडल एड्स टू द सेंस ऑफ, ये वर्ड जो किंडल है वो किस तरह का प्रभाव देता है, वो देता है अवेकनिंग इन द एक्सट्रैक्ट। अवेकनिंग का मतलब होता है जागना, जगमगाना। नंबर 4, हाउ डज वलीज फीलिंग्स इन द एक्सट्रैक्ट कॉन्ट्रास्ट विद हर अर्लियर रिएक्शन। वली की जो फीलिंग है इस एक्सट्रैक्ट में, अगर आप उसकी तुलना करें विद हर अर्लियर रिएक्शंस, उसके पहले के जो रिएक्शंस थे जब वो अपनी दोस्तों को प्राउड प्राउड कहकर चिल्लाती थी। व्हेन हियरिंग अबाउट अदर्स बस राइड्स, जब उसने दूसरों से बस राइड के बारे में सुना। वली फेल्ट जेलसी एंड फ्रस्ट्रेशन, वली को बहुत ईर्ष्या होती थी, निराशा होती थी। दीज फीलिंग्स इन्वॉल्व इनटू होपफुल लॉन्गिंग, और वली के मन में ये जो उम्मीदें होती थी ये उम्मीद के रूप में, लॉन्गिंग इच्छाओं के रूप में, मूविंग बियॉन्ड टू डिटर्मिनेशन, वो सब के सब उसके मन में चक्कर काटती थी डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय से भी परे। नाउ नंबर बी भी पढ़ रही हूँ आपको। यस, नंबर बी आ जाइए। नंबर बी है भोली लेसन में से दिया हुआ है। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ओनर, रामलाल गया और उसने अपनी पगड़ी, अपनी इज्जत एट बिशंबर्स फीट, बिशंबर आपको पता है बहुत बड़ी उम्र का है जो कि भोली से शादी करने आया है, और जब उसने भोली के पॉक मार्क्स को देखा, भोली के मुंह पर चेचक के दागों को देखा, तो उसने रामलाल से 5,000 रुपये और मांग की कि मैं तभी शादी करूंगा जब मुझे 5,000 रुपये मिलेंगे। तो रामलाल जो है वो गए एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, उन्होंने अपनी पगड़ी, अपनी इज्जत एट बिशंबर्स फीट, बिशंबर के चरणों में, पैरों में रख दी। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जत मत करो। टेक 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपये ले लो। नो 5,000 और वी गो बैक। कीप योर डॉटर, नहीं नहीं 5,000 रुपये, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास रखो। बी अ लिटिल कॉन्सिडरेट प्लीज़, कृपया थोड़ा सा तो सोचो। इफ़ यू गो बैक, अगर तुम वापस जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं अपना चेहरा कभी गाँव में नहीं दिखा पाऊंगा। ओके नाउ देन आउट विथ 5,000, ठीक है तो फिर 5,000 रुपये निकालो। भोली लेसन में से है। What does the phrase placed his turban his owner signify in the context of the story? यहाँ पर placed his turban, अपनी पगड़ी रखना, अपनी इज्जत रखने का क्या महत्व है? रामलाल्स डिसअपॉइंटमेंट एंड डेस्पिरेशन, ये यहाँ पैसेज में भी है। रामलाल्स डेस्पिरेशन, थर्ड आंसर करेक्ट है। इन दोनों को मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ, लेकिन मैं आपको आंसर बता रही हूँ। नंबर 2, हाउ डज बिशंबर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स भोली रिफ्लेक्ट सोसाइटल व्यूज ऑन मैरिज। बिशंबर का जो व्यवहार है भोली के प्रति, वो हमारे समाज के अंदर शादी को लेकर क्या विचार प्रकट करता है? ये प्रकट करता है, शोज द मॉनेटरी अप्रोच, लोगों की पैसों के लिए पहुंच, पैसों के लिए ग्रीड, पैसों के लिए लालच। और दूसरा, ब्राइड्स आर ट्रीटेड एज कॉमोडिटी, और दुल्हनों को एक चीज समझा जाता है। नंबर 3, गिव प्रायोरिटी टू वेल्थ, और पैसों को ही अहमियत दी जाती है। नाउ नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। रामलाल्स अपील टू बिशंबर, रामलाल ने जो प्रार्थना की थी बिशंबर से, टू बी कॉन्सिडरेट, कि कुछ सोचो। रिवील्स, वो क्या दिखाता है? हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस का मतलब असहायता दिखाती है। इन सिक्योरिंग द मैरिज, शादी के लिए जो उनकी असहायता है वो दिखाती है, क्योंकि एक तो पैसा भी ज़्यादा नहीं है, दूसरा भोली, वो भी उसके मुंह पर चेचक के दाग है। हाउ डज रामलाल्स इंट्रैक्शन विद बिशंबर, रामलाल की बातचीत बिशंबर के साथ, इन दिस एक्सट्रैक्ट कॉन्ट्रास्ट, इस एक्सट्रैक्ट के अंदर, इस पैसेज के अंदर तुलना के साथ, विद हिज अर्लियर बिहेवियर टुवर्ड भोली, रामलाल इस समय जो बिशंबर के सामने बहुत ही ज़्यादा विनम्र है, और लेकिन वो पहले भोली के साथ में क्या व्यवहार करता था? पहले वो भोली को बिल्कुल नेग्लेक्ट करता था,
अर्लियर रामलाल शोड अपैथी टूवर्ड्स भोली, भोली को नेग्लेक्ट करता था, भोली को बिल्कुल फैमिली का बहुत हिस्सा कम मानता था। रामलाल जो है अपैथी का मतलब होता है सहानुभूति दिखाता था भोली के प्रति। नंबर 2, शोइंग हाउ हिज ओनर इज इम्पॉर्टेंट दैन हिज डॉटर्स वेलबींग, और ये दिखाता था कि उसकी जो इज्जत है उसकी बेटी के कल्याण से कहीं ज़्यादा बड़ी है। पहले उसका ये रवैया था। नाउ नंबर 7, द वे आ क्रो, डस्ट ऑफ स्नो में से है। द वे आ क्रो, जिस तरह से एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, शुक का मतलब हिलाकर मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, बाद बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक एक पॉइजनस पेड़ होता है, एक हेमलॉक के पेड़ से मेरे ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स गिराए, डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन द पोएट चूज टू मेंशन, बहुत ज़्यादा एक पसंदीदा कारण कौन सा है जिससे पोएट ने क्रो को ही क्यों चुना, क्रो को ही, कौवे को ही क्यों चुना, स्पैरो को क्यों नहीं चुना, किसी और बर्ड को क्यों नहीं चुना। क्रो इज द सिंबल ऑफ इल ओमेन, क्योंकि क्रो जो है वो अशुभ होने का प्रतीक है। क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेडनेस, और वो एक तरह की नाउमीदी को क्रिएट करता है, नाउमीदी को बनाता है। फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड और फ्रेज। यहाँ पर द पोएट डिस्कसेस द क्रोज एक्शन ऑफ शेकिंग डाउन द स्नो, यहाँ पर पोएट बताता है क्रो का एक्शन, कैसे उसने पेड़ को हिलाकर बर्फ पोएट के ऊपर गिराई, विच लीड्स टू एन अनएक्सपेक्टेड, और जिससे कि उम्मीद से परे रिलीफ पोएट को मिला, आराम मिला, चेंज इन मूड, उसके मूड में बदलाव हो गया। पहले जो पोएट बैठा था पेड़ के नीचे बहुत दुखी था, लेकिन जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरे उसको आराम मिला और उसका मूड बदल गया। नाउ हाउ डज द पोएट्स एम्फेसाइज द सब्टिल इम्पैक्ट ऑफ नेचर इन दिस एक्सट्रैक्ट, पोएट ने इस एक्सट्रैक्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकृति का प्रभाव बताया। क्या, स्नो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, और जो स्नो बर्फ उसके ऊपर पेड़ से गिरी थी, डीप इफेक्ट ऑन हिम, पोएट के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? इन द बिगिनिंग द पोएट वॉज सैड, बट व्हेन द स्नो फेल ऑन द पोएट हिज मूड टोटली चेंज, उसका मूड बदल गया। यूज ऑफ क्रो एंड हेमलॉक ट्री, डार्क थीम, और पोएट ने जो इन दो को यूज़ किया है, क्रो को और हेमलॉक ट्री को, ये दोनों के दोनों सिंबल हैं इल ओमन के, अशुभ होने के सिंबल हैं, ये दोनों डार्क थीम हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अप्लाइज द सेम राइम स्कीम इन द लाइन्स ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, से वो आपको यहाँ पर ऑप्शन चुनना है जो कि सेम राइमिंग स्कीम ऊपर दी हुई लाइनों में यूज़ की हुई है। तो ए आंसर करेक्ट है। द ब्रीज इट फ्लोज सो लाइट, through trees it moves with grace, it brings in the night or to calm the weary face। तो लाइट और नाइट, ग्रेस और फेस, तो यहाँ पर बनेगा ए बी। तो ऊपर डस्ट ऑफ स्नो में भी ए बी यूज किया गया है ना। इसका और आइए, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, लेकिन मैं अपने बालों को रंग सकती हूँ, एंड सेट सच कलर देयर, और अपने बालों में ऐसा रंग कर सकती हूँ, ब्राउन हो या ब्लैक हो या फिर कैरेट, कैरेट का मतलब ऑरेंज कलर, केसरिया। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, वो युवा आदमी जो कि निराशा में गया है, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, वो शायद जो मुझे मेरे लिए प्यार करे, एंड नॉट माई येलो हेयर, ना कि मेरे पीले बालों को, ना कि मेरे रंगे हुए बालों को। एनी ग्रेगोरी में से ली हुई है ये पोएम, और यहाँ पर एक लेडी ये कहती है कि एक व्यक्ति मुझे मेरे लिए प्यार करे, ना कि मेरे रंगे हुए बालों को, कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं और मैं अपने बालों को रंग लूँ तो मैं यंग लगूंगी तो कोई आदमी मुझे प्यार करे, नहीं, मेरे सफ़ेद बालों से नहीं, मेरे भीतर जो एक बहुत ही अच्छी मेरी एक काइंड सोल है, वो व्यक्ति उसे प्यार करे ना। एग्जामिन द पोर्ट्रायल ऑफ द स्पीकर्स एटीट्यूड, स्पीकर का जो रवैया है उससे निरीक्षण कीजिए इस लाइन के अंदर। स्पीकर का जो रवैया है, सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, प्रैक्टिकल माइंड, जो भी लेडी यहाँ पर है वो दृढ़ निश्चयी है, प्रैक्टिकल माइंड है। वांटेड समवन शुड लव हर फॉर हरसेल्फ, वो चाहती है कि कोई उसके बालों की सफ़ेदी, उसकी मुंह की झुर्रियों से प्यार ना करे, उसकी आत्मा से प्यार करे, उसे प्यार करे। कंप्लीट द फॉलोइंग सुइटेबली,
द फ्रेज यंग मैन इन डिस्पेयर, ये जो फ्रेज दिया है एक युवा आदमी जो कि निराशा में है, सजेस्ट दैट द स्पीकर बिलीव्स, और वो क्या सजेस्ट करता है कि स्पीकर किस पर विश्वास करती है, मैन फोकस्ड ऑन हर अपीयरेंस, जो आदमी है वो हमेशा अपीयरेंस पर फोकस करते हैं, दिखावे पर, एंड बिकम सैड, और वो आदमी जैसे ही लेडी को देखता है सफ़ेद बालों में वो दुखी हो जाता है। नाउ नंबर 3, वॉट काइंड ऑफ पिक्चर इज पेंटेड बाय द पोएट, किस तरह की तस्वीर पोएट ने यहाँ पर पेंट की है, थ्रू द फ्रेज, ये फ्रेज होते हैं बेटा, सेट सच कलर देयर, इस तरह का रंग, एक्सपेरिमेंटेड विद अपीयरेंस, इस तरह का कलर का मतलब है कि वो अपनी अपीयरेंस के साथ प्रयोग करती है, अपनी अपीयरेंस जो उसका दिखावा है लेडी, अपने बालों को सफ़ेद से काला कर लेती है, ये एक्सपेरिमेंट है। क्रिएट्स एन इमेज ऑफ समवन एक्टिवली, और वो एक इमेज बनाना चाहती है बड़ी ही फुर्ती से, ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ हाउ दे आर सीन, और वह इस पर नियंत्रण रखना चाहती है कि दे आर सीन, कि वह उन्हें कैसी दिखे। नाउ व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड थ्रू द गिवन लाइन्स, गिवन लाइन्स में किस तरह का जो है वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। नाउ देखिए 1, 3 and 4, 1 डेफियंस, 3 आयरनी एंड 4 कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये 3 तरह के जो है वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किए गए हैं। आंसर एनी 4, मैं आपको पूरे 5 के 5 दे रही हूँ, 40 to 50 वर्ड्स देने हैं आपको। देखिए क्वेश्चन समझा रही हूँ, उसके बाद आंसर। What does the baker's daily visit symbolize in the story? जो बेकर है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया से लिया गया है, जो बेकर डेली आता है कहानी के अंदर वो किसका प्रतीक है, एंड वाई वर द चिल्ड्रन ईगर टू मीट हिम, बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों उत्सुक हैं। यहाँ आइए देखिए, जस्ट अ मिनट। Yes, now the children of Goa thought the baker as a friend, और जो बच्चे हैं गोवा के वो बेकर को मित्र समझते हैं। ही वॉज नॉट सिंपली अ वेंडर, वह सिर्फ ब्रेड या ब्रेड लोफ्स बेचने वाला नहीं है। द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम, बच्चे उसको मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं, बिकॉज ऑफ देयर लव फॉर द लोफ, क्योंकि वो ब्रेड के टुकड़ों को पसंद करते हैं, विच वॉज ब्रॉट बाय द सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो कि उनके घर के नौकर लेकर आते हैं। दे और एक्चुअली को अलग अलग कर लीजिए। दे एक्चुअली डिजायर्ड फॉर द ब्रेड बैंगल्स, और वह ब्रेड के छल्लों के लिए एक्चुअली इच्छा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए, मैंने सारे क्वेश्चन ऊपर दिए हुए हैं, मैं पढ़ रही हूँ, मैं ऊपर अब नहीं इसको कर रही हूँ। नाउ नंबर 2 आइए, क्वेश्चन नंबर 2 है, जस्ट अ मिनट। what does the boy in the ball poem learn from the loss of his ball? द बॉल पोअम के अंदर लड़का बॉल के नुकसान से क्या सीखता है, एंड व्हाई इज दिस लेसन इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल ग्रोथ, ये लेसन हमारे व्यक्तिगत वृद्धि के लिए क्यों ज़रूरी है। इन द पोम, द बॉल पोम के अंदर द बॉय लर्न्स एन इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ, लड़का सीखता है महत्वपूर्ण सबक ऑफ एक्सेप्टिंग लॉस, कि वह नुकसान को स्वीकार करे, एंड मूविंग और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। ही शुड अंडरस्टैंड दैट थिंग्स कैन बी लॉस्ट, उसे समझना चाहिए कि चीज़ें खो सकती हैं, एंड कैन नॉट ऑलवेज बी रिप्लेस्ड, और हमेशा ही उनका स्थान नहीं लिया जा सकता। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पर्सनल ग्रोथ, हमारी वृद्धि के लिए ज़रूरी है। द बॉय फेसिस द रियलिटी, लड़का सच्चाई का सामना करता है, दैट थिंग्स कैन बी लॉस्ट, कि चीज़ें खो सकती हैं, एंड इट इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, और ये ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी प्राकृतिक हिस्सा है। Question number 3. What is Buddha's perspective about the world in the Sermon at Benares? बुद्धा का क्या विचार है कि संसार के बारे में बुद्धा का क्या विचार है। लेसन का नेम है द सर्मन एट बेनेयर्स। इन द लेसन द सर्मन एट बेनेयर्स बुद्धा टॉट, बुद्धा ने हमें सिखाया दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, कि ये संसार दुखों से, मृत्यु से और सड़न से भरा हुआ है। डेथ इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, मृत्यु प्रकृति का जरूरी हिस्सा है। ही सैड दैट ऑल मॉर्टल्स आर डेस्टाइन्ड टू डाई, और वह कहते हैं जो भी मनुष्य हैं, मॉर्टल्स का मतलब है जो जीते हैं और मरते हैं, वे सभी मरने के लिए ही आते हैं। नो बडी कैन अवॉइड फेट, अपनी फेट को, अपने भाग्य को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, What does the poet convey through the line? पोइट इस लाइन से क्या बताना चाहता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ, और कस्टर्ड जो है हमेशा सुरक्षित पिंजरे की मांग करता था। हाउ डज दिस लाइन रिफ्लेक्ट कस्टर्ड्स पर्सनैलिटी, ये लाइन कस्टर्ड के बारे में क्या कहती है।
कस्टर्ड जो है एक ड्रैगन है, क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और वो हमेशा ही सुरक्षित पिंजरे के बारे में कहता था, बिकॉज ही वॉज कावर्ड, क्योंकि वह कायर था। ही वॉज कॉल्ड अ कावर्डली ड्रैगन, उसे बहुत ही ज़्यादा कायर ड्रैगन कहा गया है, बिकॉज ड्रैगन्स आर सपोज टू बी फियरलेस एंड ब्रेव, क्योंकि जो ड्रैगन है वो माने जाते हैं खतरनाक और बहादुर, बट कस्टर्ड वॉज नॉट, लेकिन कस्टर्ड बिल्कुल भी बहादुर और फियरलेस नहीं है, और वो कैसा है, ही वॉज कावर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 ना, क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए, ये द प्रपोजल में से लिया हुआ है ना। हाउ डज नटालियाज ऑब्स्टिनेट, नटालिया का जिद्दी भरा आर्ग्यूमेंटेटिव बहस करने वाली प्रकृति, ये जो प्ले है द प्रपोजल में क्या बताती है उसके बारे में। प्रोवाइड 2 इंस्टेंसेस, आपको 2 उदाहरण लेने हैं स्टोरी में से। नटालिया वॉज ऑब्स्टिनेट, नटालिया बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है, एंड शी हैड आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर, और उसका बहस करने वाला, उसकी बहस करने वाली प्रकृति है। शी आर्गुएड विद लोमोव, वो लोमोव के साथ बहस करती है अबाउट द ओनरशिप ऑफ लैंड, अपनी ज़मीन की ओनरशिप के बारे में, मालिकाना हक के बारे में बात करती है। इंसिस्टेड इट बिलोंग टू हर, और जिद पर अड़ती है कि वो उनकी है। डिस्पाइट हिज ऑब्जेक्शंस, उसके ऑब्जेक्शंस के बावजूद, लोमोव के बार बार ऑब्जेक्शन के बावजूद भी कहती है ये ज़मीन हमारी है। सेकेंडली शी आर्गुइड अबाउट द सुपीरियरिटी ऑफ डॉग, और दूसरी बार वह अपने कुत्ते की श्रेष्ठता ज़्यादा समझती है। शी बिकेम एग्रेसिव ऑफ लोमोव्स व्यूज़, और जैसे ही लोमोव अपने विचार प्रकट करता है तो वह गुस्सा हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए, 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स। 2 आपको क्वेश्चन करने हैं, और ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का है ना। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट थिंक टैंक्स पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन हिज रिएक्शन, थिंक टैंक के पर्सनैलिटी के बारे में आप क्या सोचते हैं, और क्या रिएक्शन ऑन हिज रिएक्शन, वह क्या रिएक्शन देता है, एंड कमांड्स, और क्या कमांड देता है। बेस्ड ऑन हिज रिएक्शन एंड कमांड्स, उसके रिएक्शन, प्रतिक्रिया और आदेश के आधार पर। थिंक टैंक फ्रॉम द बुक, और थिंक टैंक जो कि लेसन का नाम है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इस लेसन में से हैज़ अ पर्सनैलिटी दैट इंक्लूड्स अबाउट हिम, उसकी ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि उसके बारे में बताती है। ही इज़ प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, वो उसे अपने ज्ञान का बड़ा घमंड है। ही वैल्यूज हिमसेल्फ, वो सिर्फ अपने आप को ही महत्वपूर्ण मानता है। ही इम्पोज्ड हिज थॉट्स ओवर अदर्स, वह दूसरों के ऊपर अपने विचार थोपता है। ही एक्सपेक्ट्स ओबीडियंस, और वह चाहता है सभी उसकी आज्ञा का पालन करें। ही हैज़ अ ह्यूज एंड एग शेप्ड हेड, उसका बहुत बड़ा अंडे के समान सिर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज हॉरेस डेनबी अ थीफ फाइंड हिमसेल्फ आउटविटेड बाय अनदर, और हॉरेस डेनबी जो कि एक खुद चोर है, और वो जो है वो बुद्धि बल से एक दूसरे चोर के द्वारा पछाड़ दिया जाता है। इसके अंदर सिचुएशन में आयरनी, व्यंग क्या है इसमें। हॉरेस डेनबी इज अ थीफ फाउंड हिमसेल्फ आउटविटेड बाय अनदर थीफ, हॉरेस डेनबी खुद भी एक चोर है, और जो कि जो है आउटविटेड का मतलब होता है, एक मुहावरा है बेटा आउटविटेड, आउटविटेड का मतलब होता है किसी को अपनी बुद्धि से हरा देना, और वो हराया जाता है एक दूसरे चोर के जरिए। हाईलाइटिंग द आयरनी, इसके अंदर एक व्यंग है। ये यहाँ पे बेटा ऑफ हिज है, ये ऑफ और फिर उसके बाद हिज, ठीक है, ऑफिस एक साथ आ गया। ऑफ हिज सिचुएशन, उसकी प्रकृति एक व्यंग है। ही वॉज ऑलरेडी डिसऑनेस्ट एंड अनट्रस्ट, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, करेक्शन नहीं हुई है इसमें, अनट्रस्ट वर्दी, WORTHY, और वह खुद भी बेईमान है, और वह अनट्रस्टवर्दी है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। डिसीव्ड बाय द समवन, और उसे किसी ऐसे ने धोखा दिया। ही थॉट ही कुड ट्रस्ट हिम, और वह सोचता है कि वह उसके ऊपर विश्वास कर सकता है। वॉज शॉर्ट टेम्पर, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, डिसीव्ड बाय समवन पर ही आंसर यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, समवन पर आंसर खत्म है, यहाँ से तीसरा आंसर है। ये जो यहाँ से ना बेटा, ये थर्ड आंसर है। मेरी करेक्शन इसकी रह गई है, थोड़ा सॉरी इनकन्वीनियंस के लिए। यहाँ देखिए, देखिए यहाँ तक है ट्रस्ट, ठीक है, ये यहाँ तक, जस्ट अ मिनट, यहाँ तक है, ट्रस्ट तक आंसर है, ये ट्रस्ट तक आंसर। समवन ही थॉट ही कुड ट्रस्ट, और डिसीव्ड बाय द समवन, और वह किसी के द्वारा धोखा दिया गया था।
ही थॉट ही कुड ट्रस्ट, वह सोचता था जिसके ऊपर वह विश्वास कर सकता है। देखिए यहाँ से ना बेटा ये थर्ड आंसर है, ठीक है, ये थर्ड आंसर है। ये गिव हिम नहीं है, ये है ग्रिफिन, ठीक है, ये ग्रिफिन, ठीक है। ग्रिफिन वॉज शॉर्ट टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर्ड, ग्रिफिन को जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, एंड लॉस्ट एंड जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, यहाँ से इसको काट दीजिए। ही अटैक्ड एनी वन विदाउट एनी रीजन, वह किसी के ऊपर भी आक्रमण कर देता है बिना किसी कारण के। ही कॉल्ड, जस्ट अ मिनट, ही कॉल्ड, ही कॉलसली, यहाँ पे कॉलसली है, CALLOUSLY, ठीक है। कॉलसली का मतलब होता है निर्ममता से, दुष्टता से। ही कॉलसली, यहाँ फुल स्टॉप है, ये H कैपिटल। ही कॉलसली अटैक्ड शॉपकीपर डिस्पाइट बीइंग इनविजिबल, और वह बुरी तरह से आक्रमण कर देता है शॉपकीपर के ऊपर, और इनविजिबल, अदृश्य होकर के। ही वॉज फुलिश, वह बहुत मूर्ख है। टू बी डिस्कवर्ड रॉबिंग एट द क्लर्जीमैन्स हाउस, और वह इतना ज़्यादा मूर्ख है कि उसको बी डिस्कवर्ड रॉबिंग, कि उसको इतना मूर्ख है कि क्लर्जीमैन के घर उसने चोरी की और वह सोच रहा था कि वह पकड़ा नहीं जाएगा। नाउ नेक्स्ट आइए, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 का ए, क्वेश्चन नंबर 10 का ए पढ़ती हूँ क्वेश्चन। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, 6 मार्क का है। बोथ चैप्टर्स, दोनों चैप्टर्स, अ लेटर टू गॉड और ब्लैक एरोप्लेन, टॉक अबाउट एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। ये दोनों चैप्टर भगवान के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास की बात करते हैं, एंड हाउ फेथ कैन मूव माउंटेन्स, और कैसे हमारा विश्वास एक पहाड़ को भी हिला देता है। एग्जामिन द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू, आपको निरीक्षण करना है इन दोनों चैप्टर में, लेटर टू गॉड और ब्लैक एरोप्लेन के अंदर क्या एक जैसी समानता है और क्या अलग चीज़ है। बोथ द स्टोरीज अ लेटर टू गॉड, दोनों कहानियां अ लेटर टू गॉड और ब्लैक एरोप्लेन टॉक अबाउट एक्सट्रीम फेथ इन गॉड, ये दोनों के दोनों भगवान के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास की बात करती हैं। एंड फेथ कैन मूव माउंटेन्स, और हमारा विश्वास पहाड़ को भी हिला देता है। इन द फर्स्ट वन, पहले के अंदर, लेंचो अ फार्मर ट्राई टू गेट हेल्प फ्रॉम गॉड, लेंचो जो है एक किसान है जो कि कोशिश करता है भगवान से सहायता लेने की, बाय राइटिंग अ लेटर टू हिम, और भगवान को पत्र लिख करके भगवान से सहायता लेने की कोशिश करता है। इन द सेकेंड, द पायलट वॉज कॉट इन द ब्लैक स्टॉर्मिंग क्लाउड्स, और दूसरे लेसन में ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट है वो काले और तूफान भरे बादलों में फंस जाता है। ही वॉज हेल्प बाय अननोन एंड मिस्टीरियस पायलट, और उसकी सहायता एक अज्ञात और एक बहुत ही रहस्यमय पायलट उसकी सहायता करता है। ही वॉन्टेड टू थैंक हिम, वो चाहता है उसे धन्यवाद देना, बट द मैन वॉज मिस्टीरियस, लेकिन जब वो कंट्रोल रूम में आता है और देखता है कि वहाँ पर तो राडार के ऊपर सिर्फ उसका प्लेन उड़ रहा था और कोई प्लेन था ही नहीं, और वो आदमी रहस्यमय था। द स्टोरी लेफ्ट अ क्वेश्चन मार्क, ये कहानी एक प्रश्न चिन्ह देती है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, लेंचो वॉज हेल्प बाय द पोस्ट मास्टर, लेंचो की सहायता पोस्ट मास्टर के द्वारा की जाती है। ही सेंट हिम मोर देन हाफ, वो उसे 100 पैसोस तो नहीं भेजता, मोर देन हाफ का मतलब उसे 70 पैसोस भेजता है। बट लेंचो गॉट एंग्री, लेकिन लेंचो नाराज हो जाता है। व्हेन ही सॉ इनसफिशिएंट मनी, जब लेंचो अपर्याप्त पैसा देखता है। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन हेल्प, वो मनुष्य के द्वारा की गई सहायता को नहीं समझ पाता। ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूक्स, और वो पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉयज को, कर्मचारियों को, ठगों का समूह कहता है। इट वॉज द डिफरेंस बिटवीन द पायलट एंड लेंचो, और ये अंतर है पायलट और लेंचो में। पायलट धन्यवाद देना चाहता है, जबकि लेंचो को पता ही नहीं कि किसने सहायता की है, वो उन्हें धन्यवाद नहीं देना चाहता बल्कि उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स समझता है। इसका और आइए, और क्वेश्चन आइए इसका। बोथ द पोएम्स, दोनों पोएम्स, डस्ट ऑफ स्नो और फॉग, हाईलाइट दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट ऑफ लाइफ, ये दोनों की दोनों पोएम ये बताती हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो बदलाव है ये हमारी ज़िंदगी के अंदर कांस्टेंट होता है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट, इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। एग्जामिन द सिमिलैरिटीज, आपको समानता और अंतर बताना है डस्ट ऑफ स्नो में और फॉग के अंदर। बोथ पोएम्स डस्ट ऑफ स्नो एंड फॉग हैव द थीम, दोनों पोएम डस्ट ऑफ स्नो और फॉग के अंदर जो थीम है, दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट ऑफ लाइफ, कि हमारी जिंदगी के अंदर बदलाव बहुत ज़रूरी है।
डस्ट ऑफ स्नो इज अबाउट, डस्ट ऑफ स्नो इस बारे में है हाउ स्मॉल थिंग्स कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट, कि छोटी छोटी चीज़ों का कितना बड़ा प्रभाव होता है. वाइल फॉग हैज़ अ मेटाफर टू कंपेयर द फॉग टू अ कैट, जबकि फॉग पोअम के अंदर रूपक अलंकार लिया गया है, कैसे धुंध को एक बिल्ली से कंपेयर किया गया है. डस्ट ऑफ स्नो शोज हाउ नेचुरल इवेंट्स लाइक स्नो फॉलिंग, और डस्ट ऑफ स्नो में दिखाया गया है कैसे प्रकृति की घटनाएं जैसे कि बर्फ का गिरना पेड़ से कैन चेंज, हमारे मूड को बदल देता है. हाउ वी फील, हम कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं. द पोइट यूजेस क्रो एंड हैमलॉक ट्री टू कॉन्ट्रास्ट विद द जॉय ऑफ स्नो, और पोइट जो है क्रो और हैमलॉक ट्री को यूज करता है स्नो के लिए. डस्ट ऑफ क्रो को यूज करता है बर्फ की खुशी के लिए, रिप्रेजेंटिंग सॉरो एंड रिग्रेट, और फॉग में बिल्ली को यूज करता है दुख और पश्चाताप को देने के लिए. द पोअम फॉग यूजेस ऑफ मेटाफर टू कंपेयर द फॉग टू अ कैट, और पोअम फॉग के अंदर रूपक अलंकार लिया गया है, कैसे धुंध को बिल्ली से कंपेयर किया है. डिस्क्राइबिंग हाउ इट अराइव साइलेंटली लाइक अ कैट, और पोइट बताता है, डिस्क्राइब करता है कि कैसे वो बिल्ली की तरह चुपचाप आती है. स्नीकिंग इन ऑन इट्स स्मॉल फीट, और अपने छोटे छोटे पंजों पर, स्नीकिंग का मतलब सीक्रेटली आती है, रहस्यमय रूप से आती है. द फॉलिंग ऑफ द स्नो एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट टू द चेंज इन द पोइट्स मूड, और बर्फ का गिरना हमें एक तत्व है जो कि बताता है कि पोइट का मूड कैसे बदल जाता है. इन पोअम फॉग, फॉग के अंदर द पोइट शोज, फॉग के अंदर पोइट ने दिखाया है कि फॉग के जरिए हमारी जिंदगी की कमजोरियां. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, दो में से किसी एक को, ये भी 6 मार्क का है. नाउ देखिए, अपीयरेंस कैन बी समटाइम्स बी मिसलीडिंग, जो हम जैसे दिखते हैं कई बार ये दूसरों को गलत रास्ता दिखा देता है. हाउ इज दिस आइडिया शोन इन द मिडनाइट विजिटर, ये विचार मिडनाइट विजिटर में कैसे शो किया है. थ्रू द कैरेक्टर ऑफ ऑसेबल, ऑसेबल के चरित्र के द्वारा. हाउ डिड हिज आउटवर्ड अपीयरेंस डिफर फ्रॉम हिज एक्शन, जो वह दिख रहा है लेकिन उसका जो भीतरी मन है, उसकी अपीयरेंस और उसके भीतरी मन में जमीन आसमान का अंतर है. तो ये इस लेसन में कैसे दिखाया गया है. इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू दैट अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव एट टाइम्स, और ये सही है कि जो हम जैसे दिखते हैं कई बार ये धोखेबाजी होती है. ऑसेबल इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ऑसेबल इस कहानी का मुख्य चरित्र है मिडनाइट विजिटर का. ही वॉज वेरी फैट एंड स्लॉपी मैन, वह बहुत ही मोटा ताज़ा और फूला हुआ आदमी है. हिज एसेंट वॉज ऑल्सो वायर्ड, उसके रवैये तौर तरीके भी अजीब हैं. ही डिड नॉट फिट इन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्रेट एजेंट, वह कहीं से भी जासूस नहीं लगता. फाउलर अ मैगजीन राइटर रीच्ड हिज होटल रूम, फाउलर जो कि पत्रिका का लेखक है, वो उसके होटल के कमरे में पहुंचता है उसका इंटरव्यू लेने. ही बिकेम डिसअपॉइंटेड, वो उसे देख करके निराश हो जाता है. हाउएवर इनसाइड द रूम, और हालांकि कमरे के अंदर ही फाउंड मैक्स, वो देखता है एक दूसरा सीक्रेट एजेंट जिसका नाम है मैक्स, विद पिस्टल इन हिज हैंड. जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हैंड आएगा, इन हिज हैंड, जो उसके हाथ में एक पिस्तौल है. हु हैड कम टू गेट सीक्रेट पेपर्स फ्रॉम हिम, और वो उससे ज़रूरी कागज़, रहस्यमय कागज़ ऑसेबल से लेने आया, छीनने आया है. ही डील्ट मैक्स वेरी स्मार्टली, और ऑसेबल उसको बड़ी ही चतुराई से निपटता है. एंड गॉट रिड ऑफ हिम, और उससे छुटकारा पा लेता है. इन दिस वे ही प्रूव्ड दैट, और इस तरह से वह सिद्ध करता है, ही प्रूव्ड दैट अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, कि जो हमारा दिखावा है वो कई बार हमें धोखा दे देता है. एक्चुअली ही वॉज स्मार्ट एंड मास्टर स्पाई, और वास्तव में ऑसेबल बहुत चतुर है और वह बहुत ही ज़्यादा मास्टर कुशल जासूस है. इसका और आइए लास्ट आ जाइए. नाउ इफ़ यू आस्क फॉर टू मच, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में मांगते हैं, यू रिस्क लूजिंग एवरीथिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं तो आप सब कुछ खो देते हैं. इन द नेकलेस लेसन में, हाउ डिड मटिल्डा लॉयसल्स डिज़ायर, मटिल्डा लॉयसल की ज़्यादा पाने की इच्छा उसके पतन का कारण बनती है. रिफ्लेक्ट ऑन हाउ बीइंग कंटेंट विद वॉट वी हैव इम्पैक्ट आवर हैप्पीनेस इन लाइफ, किस तरह से ये चीज़ हमें दिखाती है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ रहेंगी.
मटिल्डा's अनकंट्रोलेबल डिज़ायर फॉर मटेरियल पोजीशन, मटिल्डा की ना रोके जाने वाली इच्छा हर चीज़ को पाने की और सोशल स्टेटस, अपने सामाजिक स्तर को बढ़ाने की, लीड्स टू हर डाउनफॉल, ये सब उसके पतन का कारण बन गई। शी लॉस द वैल्यूएबल पोजीशन, उसने कीमती सामान खो दिया। शी बोरोड, जो उसने उधार लिया। क्या लिया था बेटा उधार? द नेकलेस, मैडम फॉरेस्टियर का। हर डिज़ायर फॉर वेल्थ एंड लग्जरी, और जो उसकी जो इच्छा है पैसे की और ऐशो आराम की, कॉजेज हर, इसका ये सब चीज़ें कारण बनी टू लूज द कंफर्टेबल लाइफ शी हैड वंस, उसकी आरामदायक वो ज़िंदगी भी खो गई जो उसके पास एक समय थी। आफ्टर लूजिंग द नेकलेस, नेकलेस को खोने के बाद, दे सोल्ड दियर अपार्टमेंट, उन दोनों ने, मैडम और मिस्टर और मिसिस लॉयसल को, अपना घर बेचना पड़ा एंड बिलोंगिंग्स, और अपना सामान बेचना पड़ा। दे टुक लोन, उन्होंने लोन लिया। शी वॉज कंपेल्ड टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क हरसेल्फ, मटिल्डा मजबूर हो गई अपना सारा काम अपने हाथ से करने पर। मिस्टर लॉयसल हैड टू वर्क ओवर टाइम, और मिस्टर लॉयसल भी ज़रूरत से ज़्यादा समय काम करते टू पे फॉर द रियल डायमंड नेकलेस, जिससे कि वो डायमंड नेकलेस का पैसा अदा कर सके। दैट दे प्रिज्यूम्ड वॉज लॉस्ट, जो कि उन्हें पता है खो चुका है। वी शुड बी कंटेंट विद वॉट वी हैव, हमें संतुष्ट रहना चाहिए जो भी हमारे पास है। इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ये चीज़ खुशी लाती है। एंड मेक आवर लाइफ केयरफुल, केयरफ्री, यहाँ पर चेयरफुल बेटा, जस्ट अ मिनट, चेयरफुल आइए है यहाँ पर चेयरफुल, ठीक है, CH चेयरफुल, और ये हमारी लाइफ को हंसमुख बनाती है। इंक्रीजिंग लस्ट लीड्स टू डाउनफॉल, नो डाउट, और बढ़ती हुई, यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा, और बढ़ती हुई हमारी लालसाएं हमारे पतन का कारण बनती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ दिस इज़ माई न्यू चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक का बटन आपने दबा दिया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।